नमस्कार मित्रों एवं प्यारे बच्चों, मैं आज आपको आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो फर्स्ट टू टेंथ और 11th और 12th के बच्चों में जो कन्फ्यूज़न है कि भैया अभी एडमिट कार्ड हमको तभी मिलेंगे कि जब हम कोई प्रोजेक्ट इससे संबंधित सबमिट करेंगे स्कूल में। तो ये सही है, सीबीएसई ने ये सर्कुलर जारी किया है कि आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अब इसका क्या मीनिंग है, देखिए यहाँ पे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट टू टेंथ के लिए, तो फर्स्ट टू टेंथ अब जैसे नवोदय की मैं अगर बात करता हूँ तो आपको 6 टू 10th के बच्चों को आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट यानी आपको कुछ बनाकर प्रूफ एविडेंस, जैसे आप हर बार कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं ऐसे ही एक प्रोजेक्ट बना के देना आर्ट और आपके सब्जेक्ट को रिलेटेड करके। रही बात 11-12 के बच्चों की, तो उनको भी कन्फ्यूज़न है। तो कन्फ्यूज़न इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात इसलिए नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको सीबीएसई ने 12th तक भी एक पीरियड आर्ट का जोड़ दिया है। अब आपको आपके टाइम टेबल में बना दिया गया होगा स्कूल में। तो आर्ट को अब 11-12 में भी ग्रेडिंग होगा, तो ग्रेडिंग के लिए आपको कुछ तो पढ़ रहे हैं। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी आपको आर्ट भी पढ़ना है और उसको सब्जेक्ट से रिलेटेड करना है। हर सब्जेक्ट में आर्ट का यूज़ होता है, कुछ भी डायग्राम बना रहे वो आर्ट से ही बनता है, तो उसका भी कुछ एविडेंस रखना होगा आपको। तो एविडेंस रखना है तो सबसे आसान है, कुछ 1 घंटे या आधे घंटे में कोई भी एक प्रोजेक्ट बना कर रख लीजिए और आप उसमें आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लिख दीजिए, तो आपको ग्रेडिंग हो जाएगी, आपको आर्ट का ग्रेड मिल जाएगा उसमें। रही बात फर्स्ट टू 10th यानी 6 टू 10th वाले बच्चों के नवोदय के लिए, तो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का मतलब है कि आर्ट सब्जेक्ट को आपको दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ना। अब छठी से जो 8वीं तक के बच्चे, छठी 7वीं 8वीं, इनको एक प्रोजेक्ट बनाना है, सिर्फ सभी सब्जेक्ट का एक प्रोजेक्ट। 5 बच्चे मिलके एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसा भी एक प्रोजेक्ट बना लीजिए, मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अब रही बात 9th और 10th के बच्चे, सुन लीजिएगा। 9th और 10th के बच्चों को हर सब्जेक्ट में एक प्रोजेक्ट बनाना है, आर्ट को उस सब्जेक्ट से जोड़ कर। तो आपको मैथमेटिक्स के लिए बनाना है, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, 5 सब्जेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है। क्या यानी अगर 5 बच्चे हैं एक ग्रुप में, तो आप 5 बच्चों को 5 प्रोजेक्ट बनाना है। आप 5 प्रोजेक्ट में अपने नाम लिख दीजिए। तो आप ऐसा डिवाइड कर लीजिए, एक बच्चा कोई एक साइंस का बना लीजिए, एक आर्ट का एक मैथ का बना लीजिए और एक ऐसे हिंदी का बना लीजिए, इंग्लिश का है। तो 5 बच्चे मिले, हर बच्चे को एक प्रोजेक्ट बनाना, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो एक तो बहुत आसान है, 1 घंटे 2 घंटे में प्रोजेक्ट बन जाता। प्रोजेक्ट कैसे बनाना वो भी मैं बता दूँ। अब आने वाले समय में जो सीबीएसई और न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और सीबीएसई ने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये शुरुआत कर दी है। स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग भी चलेगी, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, यानी हर सब्जेक्ट को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। अब इसी क्रम में अभी नवोदय विद्यालय समिति की ओर से एक लेटर जारी हुआ 23/12/2020 को। इसकी वीकली और मंथली भी आपको रिपोर्ट स्कूल की तरफ से भेजना पड़ेगी कि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्या कदम उठाए। इसमें आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूरा जानकारी लेना होगी। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाकर आपको देने वाला हूँ। इससे पहले एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे मैं वीडियो डाल चुका हूँ। आपको ये मालूम होना चाहिए, चूँकि आपके टेस्ट होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, आपके अलग अलग MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसकी जो रिपोर्ट है वो हमको ऊपर देना रहेगी हेडक्वार्टर में। इसमें सेकंड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसमें लिखा है आर्ट इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, ये दिखाई दे रहे होंगे वर्ड। तो अभी आर्ट इंटीग्रेटेड के लिए सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया कि आपको एडमिट कार्ड तभी मिलेंगे कि आप आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाएं। प्रोजेक्ट कैसे बनाना मैं आपको पहले बता चुका। अब प्रोजेक्ट आपको बनाएंगे कैसे, यानी प्रोजेक्ट कितना, कैसे, किस सब्जेक्ट में कितना बनाना, ये मैंने बता दिया है। बनाएंगे कैसे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट डिसाइड किए हैं। तो जैसे MP के लिए उन्होंने मणिपुर और नागालैंड को जोड़ दिया।
तो भैया इसमें मणिपुर और नागालैंड की संस्कृति है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की इकोनॉमी है, वहाँ की पॉपुलेशन है, उन सब में से किसी भी सब्जेक्ट पे, वहाँ के डांस है, वहाँ के लोगों का रहन सहन है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी उनके धर्म से संबंधित या किसी से संबंधित आप एक प्रोजेक्ट बना लीजिए। अब प्रोजेक्ट के लिए थीम्स क्या हो सकती है, या फिर आप किस प्रकार के प्रोजेक्ट बना सकते, जैसे मैथमेटिक्स में आपको इतने सारे टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं, और इसमें आप क्या क्या बना सकते हैं। आप स्केचिंग कर सकते हैं, आप है ना फोटोग्राफी कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, फोक डांस पे एक वीडियो बना सकते हैं, छोटा सा क्लिप बना सकते हैं, या फोटोग्राफी कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर पे कर सकते हैं। ये बहुत सारे हैं और सब में मैथमेटिक्स यूज़ होता है। अब कैसे यूज़ होगा वो भी मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटी इसके आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इनमें से भी आप कुछ किसी एक पर बना सकते हैं प्रोजेक्ट। ये यहाँ पर आपको दिए हैं, इकोनॉमिक्स आर्ट सब्जेक्ट वाले हैं या दूसरे सब्जेक्ट वाले, अकाउंटेंसी 11th-12th वाले बच्चे, वो इनमें से कोई से भी एक टॉपिक पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ऐसे यहाँ पर दिया है, जैसे सोशल साइंस वाले हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री वाले, 11th-12th के बच्चे भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई एक एक्टिविटी पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, होम साइंस, ये बच्चे जो है, ये यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटी मैंने बताई हुई है, यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। इनमें से भी आप किसी एक पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब बनाना कैसे ये देख लीजिए। एक उसमें 4-5 पन्नों का आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है ना। और ज़रूरी नहीं आप ड्राइंग शीट पे भी बना सकते हैं। ये अगर आप मैनुअली बनाना चाहते हैं तो ऐसा भी बना सकते हैं। तो जैसे फ्रंट पेज पे आप टॉपिक लिख दीजिए आर्ट इंटीग्रेटेड, या फिर आप कंप्यूटर से बना रहे हैं तो कंप्यूटर में फ्रंट पेज बना के ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, आप मैथमेटिक्स, जैसे मैंने मैथमेटिक्स लिखा है। अब यहाँ पर आप है ना, अगर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस लिख दीजिए, साइंस है तो साइंस लिख दीजिए। फिर स्टेट्स नेम, यानी आपको नागालैंड, मणिपुर, एमपी के लिए दिया है तो आपको यही लिखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड है आपको, है ना। आपको किसको सबमिट कर रहे हैं, आपको प्रिंसिपल या नवोदय विद्यालय, जेएनवी या जो भी केवी वगैरह आप लिख सकते हैं। सबमिटेड बाय, अपना नाम, क्लास, सेक्शन लिख दीजिए। फिर अगले पेज पे है ना, आप उसके बारे में क्या क्या, कहाँ क्या बनाया, टॉपिक वगैरह उसके बारे में लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट पेज इंट्रोडक्शन दे दीजिए, और जिसके बारे में लिख रहे हैं उसका डिटेल दे दीजिए। यहाँ पर थोड़ा बहुत 2-4 लाइन में फोटोग्राफ वगैरह, यानी एक प्रोजेक्ट दिखना चाहिए ताकि आपकी ग्रेडिंग हो जाए। आप चाहे तो इस यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, है ना। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट टॉपिक हो गया। नेक्स्ट पेज पे ये सर्टिफिकेट आप जैसा पहले बनाते आए हैं इसी प्रकार से एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा, और अलग अलग कंटेंट और पेज नंबर। आप पहला वाला बनाइए या दूसरा वाला, जैसा भी आपको अच्छा लगे, इनमें से कोई सा भी एक बना सकते हैं पेज लेकर। अब बनाने के लिए देखो, आपको बहुत शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। आपको पूरी अच्छी ग्रेड, ए ग्रेड मिल जाएगी, A+ मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आप कैसा भी प्रोजेक्ट बनाएं उसमें कुछ फ़ोटोग्राफ तो ज़रूर डाल दीजिएगा। जैसे ये नागालैंड का है, यहाँ के नृत्य वगैरह का है। नागालैंड मणिपुर लगभग पास में, ये साथ साथ में एक जैसी सभ्यता है वहाँ पर। ये जैसे ऐसे कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे, वहाँ के रहन सहन के फ़ोटोग्राफ्स। अब कैसे बनाएंगे, ये 2-4 फोटोग्राफ वो डाल दीजिए। आप जैसे सोशल साइंस या मैथमेटिक्स पे बना रहे हैं तो ये पॉपुलेशन पे बना दीजिए। जैसे एज ग्रुप के हिसाब से मेल फीमेल कितने हैं, ये सब आपको नेट पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखाया, ये मेल और फीमेल, तो भैया 0 से 4 उम्र में मेल कितने हैं, फीमेल कितने। अब ये ऐसे, तो ये मैथ का भी प्रोजेक्ट हो गया और सोशल साइंस का भी हो गया। तो ऐसा एक ड्राइंग शीट पे भी बना सकते हैं, पेज पे A4 साइज़ पे भी बना के आप रख सकते हो कि हमने पॉपुलेशन के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया है ना। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके 1 से 2 घंटे में आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा और आपको एडमिट कार्ड आराम से मिलेंगे। और अभी आपके पास बहुत समय है, 4 मई से क्लास जो बोर्ड की एग्ज़ाम है वो शुरू होगी, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट आ जाइए, जैसे ये अलग अलग पॉपुलेशन मणिपुर अकॉर्डिंग, जो मणिपुर की पॉपुलेशन है यहाँ पर, तो इसके ऊपर भी आप बार ग्राफ बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं। रही बात आपको और अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाना है तो एक आध मणिपुर और नागालैंड का फोटोग्राफ कर मैप में आप दिखा दीजिए, उनके नाम लिख दीजिए कि ये मणिपुर है, नागालैंड है यहाँ पर जैसे, ठीक है ना, उनकी पोजीशन बता दीजिए।
अब जैसे यहाँ पर मैंने बताया लिटरेसी रेट पे भी बना सकते हो आप, बार ग्राफ बना सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो, और भी किसी भी प्रकार से मैथमेटिक्स में आप समझा सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो ये सोशल साइंस में भी यही चीज़ काम आ सकती है आपकी, साइंस में भी काम आ जाएगी आपकी, है ना। तो आप प्रोजेक्ट कैसा भी हो उस पर नाम साइंस, मैथ, सोशल साइंस लिख दीजिए बस आप, ठीक है ना, क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक दूसरे से रिलेशन है। और कुछ ड्राइंग पेंटिंग कर रहे हैं तो वो आर्ट से रिलेटेड हो गया है आपका। देखिए यहाँ पर लिटरेसी रेट दिया है अलग अलग स्टेट का, तो अब इसमें नागालैंड मणिपुर का है तो यहाँ 79.85 है, 80.11 है ना। तो इसको आप बार ग्राफ से दिखा दीजिए। ये मैथमेटिक्स का प्रोजेक्ट हो गया, सोशल साइंस का भी हो गया आपका ये प्रोजेक्ट, है ना। अब जैसे जो इकोनॉमिक्स वाले हैं और ये स्टूडेंट 11-12 में पढ़ते हैं या 9-10 वाले बच्चे हैं, तो ये जैसे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर में जो खाद यूज़ करते हैं जैसे, है ना, उसमें अलग अलग ये कंपोनेंट रहते हैं, तो उनके ऊपर ये दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर तो तीनों के बारे में यहाँ पर एक ग्राफ, तो ये आपको नेट पर मिल सकता है और ऐसे ग्राफ के द्वारा आप दिखा सकते हैं। अब जैसे दूसरा और आगे चलते हैं यहाँ पर कि ये न्यूट्रिएंट बैलेंस शीट फॉर द मेजर क्रॉप्स ऑफ नागालैंड। तो अलग अलग क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन आप उनके प्रोडक्शन पे भी बना सकते हो, एरिया कितना यूज़ हुआ एरिया के ऊपर भी ग्राफ बन सकता है। जैसे यहाँ पर ये राइस कितने 405.2 अब ये टन्स में है ना, 1000 टन्स में है, ठीक है। ऐसे गेहूँ कितना पैदावार होता है या चावल कितना होता है, वहाँ पर दालें कितनी होती है, गन्ना कितना होता है, और उनका बार ग्राफ बना दीजिए आप, परसेंटेज में निकाल लीजिए अप्रोक्सीमेट। अब कुछ फोटोग्राफ फसलों के लगा दीजिए और इंटरेस्टिंग बन जाएगा, ठीक है। आपको नेट से भी ले सकते हैं, कलर प्रिंट आउट निकलवा के आप लगा दीजिए उसमें। वैसे आप लोग तो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ नेट पे आपके सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ये फसलों के लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। कुछ फोटोग्राफ्स वहाँ के लोगों के लगा दीजिए और अच्छा इंटरेस्टिंग हो जाएगा वो। अब आते हैं कुछ जो बच्चे भैया ये कैसे करेंगे, उससे भी एक बढ़िया सरल सा उपाय बताने जा रहा हूँ कि भैया मैथमेटिक्स को आर्ट से रिलेटेड करना है तो मैथ वाले प्रोजेक्ट अगर चाहे नागालैंड मणिपुर का एक आध फ़ोटो लगा दीजिएगा, बाकी का बीच में फिर पीछे आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बच्चे यही पढ़ते हैं। अब क्या करना है ये देख लीजिए आप। जैसे 9th क्लास में 1.2 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। इसमें इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना है। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इसको कितनी तरीके से आप बना सकते हैं, यही आर्ट इंटीग्रेटेड है। मैथ को आर्ट से जोड़ना है, कैसे जोड़ा देखिए आप। देखो सिंपल सा आपने ऐसा बनाया होगा, इसका आंसर देखा होगा, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी करा होगा। फिर इसको आप कलर कर दीजिए, ऐसा दिखाई देगा। और आपको इसको डिफरेंट तरीके से दिखाना है तो ये ऐसा दिखाई देगा, आप अलग अलग कलर कर दीजिए, है ना। और डिफरेंट दिखाना है तो ये आपने इसको आर्ट के रूप में, मैथ को आर्ट के रूप में दिखा दिया बच्चों। यहाँ पर भी आप ऐसा भी बना सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छा बना दिया। अब इसको आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता आपको। यानी इसमें मैथमेटिक्स वाले जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 को ही आपने इतने अच्छे तरीके से यहाँ दिखा दिया है। तो यही तो बताना, आर्ट को मैथ से रिलेटेड करना है, जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब यही था कि आपको मैथ को कितनी तरीके से आप दिखा सकते हैं आर्ट के रूप में। देखिए यहाँ पर अब ये आपके बायो में भी काम आ सकता है। ये बायोलॉजी का भी प्रोजेक्ट हो गया आपका, साइंस का प्रोजेक्ट भी हो गया, मैथ का भी हो गया, आर्ट विद मैथ हो गया, आर्ट विद बायो हो गया बच्चों, आर्ट विद साइंस हो गया ये, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब जो छोटे बच्चे हैं 6ठी क्लास में जो पढ़ते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं, वो कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी करके भी सबमिट कर देंगे, तब भी उनको मार्क्स मिल जाएंगे। तो मेरी आप सभी को यही शुभकामनाएं भी हैं, और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप कैसा भी प्रोजेक्ट बनाकर एक दे दीजिए स्कूल में, प्रूफ के लिए रखना पड़ेगा, इसलिए आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर कोई आपको समस्या आती है या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।